वरुण आज ऑफिस से जल्दी छूट चुका होता है और इसीलिए वो घर लौटते समय अहाना और जानकी के लिए गर्मा गर्म समोसे लेकर आता है। माँ और अहाना को ये समोसे बहुत पसंद है और इनके साथ तो मैंने एक्स्ट्रा की चटनी भी ले ली है और मुझे घर जल्दी आए देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाएंगी। फिर वरुण घर जाकर बेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा खोलता ही नहीं। अहाना, माँ, दरवाजा खोलिए ना। अजीब बात है, 2 मिनट हो गए लेकिन कोई भी दरवाजा खोल ही नहीं रहा। तभी अहाना आकर दरवाजा खोलती है। सॉरी वरुण, मैं सो रही थी ना, इसीलिए दरवाजा खोलने में थोड़ी देर हो गई। हे भगवान, मैं तो डर ही गया था 1 मिनट के लिए। लेकिन तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो मैंने आज का सारा काम जल्दी कर दिया, इसलिए बॉस ने भी कह दिया कि वीकेंड है तो चले जाओ। वैसे भी मैंने इस वीक अच्छा परफॉर्म किया है, इसीलिए उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्म तो कर देते ना कि तुम आज जल्दी आ रहे हो। क्यों? यार, मुझे तुम्हें और माँ को सरप्राइज देना था, इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। और ये देखो, मैं तुम दोनों के लिए समोसे भी लेकर आया हूँ, वो भी बंसीलाल के यहाँ से। तुम्हें भी वहाँ के समोसे बहुत पसंद है ना? हाँ वरुण, इनकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ गया। थैंक यू सो मच। कोई नहीं यार। वैसे माँ कहाँ पर है? वो मंदिर गई है, सीधे शाम में ही आएगी वो। अच्छा, ठीक है, फिर मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे। अरे रुक जाओ वरुण, तुम ऐसे कमरे के अंदर मत जाओ, जब मैं कहूंगी तभी जाना वहां पर। लेकिन क्यों आहाना, क्या बात है? ऐसा क्या है कमरे के अंदर? वो दरअसल कमरे में सारा सामान बिखरा पड़ा है ना, और मैं सफाई करते करते सो गई थी, इसीलिए। रुको, हाँ, मैं 2 मिनट में ही सारा सामान समेट लेती हूँ, फिर उसके बाद ही तुम आना। बस 2 मिनट दे दो मुझे। इतनी अजीब हो तुम आहाना, काम करते वक्त कोई कैसे सो सकता है? फिर आहाना कमरे में जाकर 2 मिनट के बाद वरुण को बुलाती है। ऐसे ही एक दिन जब सास सुमित्रा अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूम रही होती है, तभी वो आहाना को एक लड़के के साथ देखती है। फिर रात के समय, इवरी निगोड़ी, कौन था वो लड़का जिसके साथ तू गाड़ी पर इतने चिपक कर बैठी थी? अरे तूने तो उसे कितना कसकर भी पकड़ा था और बड़ी हंस हंस कर जा रही थी तू। क्या? अरे तुझे क्या लगा तू किसी के भी साथ घूमेगी और हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा? अब बता जल्दी, कौन था वो लड़का? ये मैं क्या सुन रहा हूँ आहाना? इसके साथ थी तुम आज? ओफो माँ जी, इतना बिल्डअप मत दो। वो लड़का मेरा दोस्त है और हम दोनों बचपन से ही एक साथ पढ़ते लिखते आए हैं, साथ में ही बड़े हुए हैं। और मैं उसके साथ बाइक पर आज ही नहीं घूम रही हूँ, सालों से घूमती आ रही हूँ। और मुझे लोग क्या कहेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम दोनों अच्छे से जानते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है। बाकी दुनिया तो बस जज करने के लिए ही बैठी है, इसलिए मैं उन पर जरा भी ध्यान नहीं देती। ठीक है ना माँ, दोस्त ही तो है, और उसमें क्या होता है? मेरी भी तो फीमेल फ्रेंड्स है जिनके साथ मेरा बॉन्ड काफी अच्छा है। तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। दोस्ती और उससे ज्यादा में अंतर मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ, इसलिए तू मुझे ज्यादा पाठ मत पढ़ा। ऐसे ही बाल सफेद नहीं हुए हैं मेरे। लेकिन हाँ, अगली बार से उस छिछोरे के साथ मत घूमियो। पहले की बात तो कुछ और थी, तब तू कुंवारी थी, लेकिन अब तेरी शादी हो चुकी है और तुझे गैर मर्दों के साथ घूमना फिरना शोभा नहीं देता। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी कि अब मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं सारे मर्दों से दूरी बना लूं। अब दोस्त भाई रिश्तेदार भी तो होते हैं ना। और मैंने तो आज तक वरुण को किसी और लड़की के साथ घूमने से बिल्कुल नहीं रोका, और ना ही कभी आपने रोका है। फिर जब बहू किसी और लड़के के साथ घूमने लगी, तब आपको कितना खटक रहा है। कमाल है। देख बहू, ज्यादा जबान मत चला, जितना कहा है उतना ही कर। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तू किसी से दूरियां बना ले,
उल्टा मैं तो बस इतना ही कह रही हूँ कि तू अपनी मर्यादा में रहे। और तू भी कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। सब समझ आता है तुझे, इसीलिए मैं समझा रही हूँ। समझ जा अब। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद हद होती है यार। माजी तो जो मन में आए वो बोलकर चली जाती है। और वरुण, वो लड़का सच में मेरा अच्छा दोस्त ही है और कुछ भी नहीं। खामखा मेरे कैरेक्टर पर इस घर में सवाल उठाए जा रहे हैं। रिलैक्स आहाना, माँ ऐसी ही है। बाद में खुद ही आकर वो तुमसे मीठी मीठी बातें भी करेगी और कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा रहा। तुम तो बहुत क्लासी हो और हम दोनों से इतना प्यार भी करती हो और यही मेरे लिए बहुत है। शुक्रिया वरुण। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन के बेटे का जन्मदिन होता है तभी, अरे आहाना बेटा, मुझे पता है कि तुम बहुत ही अच्छा केक बनाती हो, तो प्लीज मेरे बेटे के लिए भी एक केक बना दो ना। कल उसका जन्मदिन है। चॉकलेट फ्लेवर वाला ही बनाना और जितने पैसे हो मैं तुम्हें दे दूंगी। पर दीदी, प्लीज आहाना, बना दो ना। मना मत करना। आई नो कि तुम्हें घर के भी बहुत काम रहते हैं, लेकिन एक दिन तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हो ना। पिछली बार तुम्हारी घर की पार्टी में तुम्हारे हाथ का बना केक देखा था मैंने और उसके बाद ही ठान लिया था कि अगली बार से घर में हर एक फंक्शन का केक तुमसे ही बनवाऊंगी। और एक केक शॉप वाले भी इतने अच्छे केक्स नहीं बनाते जितना कि तुम बनाती हो। थैंक यू सो मच दीदी। अब आपने ठान ही ली है तो मेरी भी क्या मजाल है आपको मना करने की। आप मुझे बता दीजिए कि आपको केक पर किस तरह की डिजाइन चाहिए, फिर मैं उसी के अनुसार बनाऊंगी। इस तरह से आहाना उस पड़ोसन के बेटे के लिए सुंदर सा बर्थडे केक बनाती है, जिसे देखकर खाकर सबके सब बहुत खुश हो जाते हैं और आहाना की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन आहाना रात में 12 बजे घर आती है और तब तक वरुण उसका इंतजार कर रहा होता है। ओ माय गॉड वरुण, तुम अभी तक सोई नहीं? रात के 12 बज रहे हैं और तुम्हें तो कल ऑफिस भी जाना होगा ना। फिर तुम अभी तक क्यों जग रहे हो? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। आधे घंटे पहले ही तुमने मुझे बताया था कि तुम निकल चुकी हो और उसके बाद मैंने तुम्हें 10 बार कॉल भी किया, लेकिन तुमने मेरा कॉल उठाया ही नहीं। और अगर तुम 5 मिनट में अब नहीं आती तो मैं बाहर निकलकर तुम्हें ढूंढने लग जाता। आई एम रियली सॉरी वरुण। वो मैं ऋषि के साथ बाइक पर थी और फोन मेरे बैग में था। ऊपर से फोन साइलेंट मोड पर रह गया था। अभी जस्ट बाइक से उतरकर चेक किया मैंने फोन। अभी अभी वो मुझे ड्रॉप करके गया है। ये वही लड़का है ना जिसके साथ तुम्हें माँ ने भी देखा था? हाँ वरुण, ये वही लड़का है। मेरा अच्छा दोस्त है वो और हम दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं। ठीक है हाँ ना, लेकिन अगली बार से ध्यान रखना और इतना लेट मत आया करो। पिछले 1 महीने में तुम 3 बार लेट आई हो। हाँ तो कुछ गलत काम किया है क्या मैंने? दोस्तों के साथ पार्टी करने ही तो गई थी। और प्लीज वरुण, मेरी दूसरी माची मत बनो तुम। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ कि जल्दी आने का ट्राई किया करो। रात में रास्ते सुनसान हो जाते हैं और मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगती है। और दूसरों के साथ आने की जगह तुम मुझे बुलाया करो ना। पिक करने के लिए मैं आया करूंगा। ठीक है बाबा, समझ गई मैं। अच्छा ये देखो, मैंने तुम्हारी फेवरेट केशर पिस्ता कुल्फी लाई है। वो ऋषियर में हम दोनों कुल्फी खाने रुके थे हाईवे पर, तभी तुम्हारे लिए भी ले ली मैंने। माजी को तो शुगर है ना, इसीलिए उनके लिए नहीं लाया मैंने। ठीक है अहाना, थैंक्स। वरुण को अहाना का ऋषि के साथ घूमना फिरना थोड़ा खटकने लगता है, लेकिन वो उस बात को बयान नहीं करता। फिर ऐसे ही एक रोज, अहाना बहू, बड़े दिनों से देख रही हूं मैं, तू दोपहर के 12 साढ़े 12 बजे ही घर के सारे काम निपटा देती है और उसके बाद तो बाहर निकल जाती है और फिर सीधे शाम में 6 साढ़े 6 बजे ही लौटती है। आखिर कहाँ जाती है तू इतनी देर? दरअसल माँ जी, वो मेरी एक फ्रेंड प्रेग्नेंट है ना, तो उसके यहाँ ही जाती रहती हूँ मैं। उसकी देखरेख करने के लिए इतना कोई भी नहीं है।
इसीलिए उसे मेरे वहां जाने से अच्छा फील होता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी हद से ज्यादा प्यार और फिक्र मत बरसा। एक दो दिन छोड़कर जाया कर। रोजाना वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं माँ जी, मैं रोजाना वहां पर नहीं जाती। मुझे बाहर और भी काम रहते हैं, जैसे कि किसी दिन पार्लर जाना हो, या फिर किसी दिन शॉपिंग पे जाना हो, फिर किसी दिन किसी और सहेली को मिलना हो। अब घर पर बैठे बैठे भी तो कितना बोर हो जाता है ना। इसीलिए अपना टाइम पास करके मन बहलाने के लिए मैं बाहर निकला करती हूँ, ताकि शाम को टाइम पर लौट कर फिर से घर के सारे काम अच्छे से निपटा सकूं। कमाल है। लेकिन माँ जी, आपको मेरे बाहर जाने से कोई दिक्कत हुई है क्या अब तक? नहीं ना, और ना ही मैं आगे कभी आपको होने दूंगी। इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपको जब भी मेरी जरूरत हो, मैं दौड़ी भागी आ जाऊंगी। बाकी कामों से पहले मेरे लिए आप और वरुण हो, और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब चल, जल्दी से जाकर बढ़िया सी चाय बना दे। पता नहीं मेरा ये सर क्यों फटा जा रहा है। इसे तो चाय पीकर ही शांति मिलेगी। ठीक है माँ जी, मैं अभी आपके लिए बढ़िया सी चाय बना देती हूँ। फिर ऐसे ही एक रोज जब वरुण घर पर होता है, उस वक्त एक पार्सल बॉक्स आता है। अरे माँ, ये पार्सल तो अहाना के नाम पर है। इस बड़े से भारी भरकम बॉक्स में क्या होगा? अब मुझे क्या पता। अगर पता होता तो मैं तुझे झट से बता देती ना। चल खोल कर देख इसे, फिर इसमें क्या है वो तुझे पता चल ही जाएगा। हाँ माँ, अभी देखता हूँ। नहीं, अरे पागल वागल हो गई है क्या? इसे आप दोनों मत खोलना प्लीज वरुण। ये काफी पर्सनल है, और ये मैंने अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लाया है, जो मैं उसी को देना चाहती हूँ। क्या? लेकिन इसमें ऐसा क्या है जिसे हम दोनों नहीं देख सकते? इसमें, हाँ, इसमें वो ओवन है। मैंने उसके लिए ऑनलाइन ओवन मंगवाया है। मेरी फ्रेंड का बर्थडे है ना, साक्षी का, और उसे ये चीज बहुत दिनों से चाहिए थी। इसीलिए मैंने इसे मंगा लिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? साक्षी का बर्थडे तो अभी 2 महीने पहले ही होकर गया है, और हम दोनों तो उसकी पार्टी में भी गए थे। नहीं नहीं, सॉरी। हाँ, दरअसल ये गिफ्ट साइली का है। साइली मेरी नई दोस्त है, और तुम उसे अभी तक नहीं मिले हो ना। लेकिन मैं तुम्हें उससे जल्द ही मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी है वो, और टैलेंटेड भी। अरे ओ नालायक, जन्मदिन के अवसर पर कोई किसी को ओवन देता है क्या? मैं देती हूँ माँ जी, क्योंकि मैं आप सबकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। एकदम यूनिक पीस हूँ मैं। हे भगवान। वरुण और सुमित्रा दोनों को फिर एक बार आहना का बर्ताव थोड़ा अजीब सा लगता है। फिर ऐसे ही एक सुबह, आहना, मेरा टिफिन पैक करो ना। ये भी ना, सच में पागल है। आहना, मेरा टिफिन पैक कर दो, मुझे लेट हो रहा है। आहना। सॉरी, आई एम रियली सॉरी वरुण। वो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गप्पे मार रही थी चैट पर, वही साइली के साथ। अच्छा ठीक है, मैं तो ये बोल रहा था कि मेरा टिफिन पैक कर दो। मुझे काफी लेट हो रहा है, और आज मुझे ऑफिस 15 मिनट जल्दी पहुंचना है। मीटिंग होने वाली है मेरी। अच्छा ठीक है बाबा, अभी पैक कर देती हूँ मैं। बस 2 मिनट दे दो मुझे। फिर अहाना फौरन रसोई में जाती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि अहाना की जिंदगी में कोई और है। उसका बर्ताव कुछ दिनों से बहुत ही अजीब सा हो चुका है। मुझे अब उस पर ध्यान देना होगा, और अब तो मुझे उस पर बहुत शक होने लगा है। एंड आई जस्ट होप कि जो कुछ भी मैं सोच रहा हूँ वो सब झूठ हो, और ऐसा कुछ भी ना हो। एक दिन, आहाना बहू, मुझे आज पड़ोस की बिमला कह रही थी कि तू आजकल देर रात तक घर के गार्डन एरिया में फोन पर बतियाती रहती है। ये सब तेरा क्या नाटक चल रहा है? हाँ तो उसमें क्या हुआ? मैं थोड़ी ना कोई नशा वशा कर रही हूँ। अपनी सहेली के साथ ही तो बतियाती रहती हूँ ना। और आप चाहो तो मेरा फोन चेक कर सकती हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर तुझे बात ही करनी है तो तुम घर में रहकर भी बात कर सकती हो ना। इतना बड़ा घर है हमारा,
तो तुम्हें बाहर गार्डन में जाकर ही उससे बात क्यों करनी है? मेरी सहेली विदेश में रहती है माँ जी, और वो रात के समय ही बात कर सकती है। और हम दोनों तो बहुत बातें करते हैं, हंसते हैं। इसलिए अगर मेरी आवाज से आप दोनों की नींद टूट गई तो उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी ना। और इसीलिए मैं गार्डन में जाकर बात करना प्रेफर करती हूँ। समझ गई? आप लोगों की बातें सुनकर तो मुझे अब यही लगता है कि मेरे खिलाफ कुछ भी ख्याली पुलाव पकाते रहते हो। देख बहू, तेरी दोस्ती यारी जरा कम कर दे। अब तू एक शादीशुदा लड़की है और तुझ पर ढेरों जिम्मेदारियां हैं। फालतू में दोस्ती यारी में अपना समय बर्बाद मत कर। उतना ही समय अपने पति के साथ बिता। ओफो माँ जी, आप भी ना। फिर एक रोज, आज मेरा वीक ऑफ है यहाँ ना। चलो, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। डिनर भी वही कर लेंगे। मैंने माँ को भी पूछा, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ ही रुकने वाली है। सॉरी वरुण, मुझे बाहर जाना है। मेरे भी कोई प्लान्स हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। पर हाँ ना, तुम्हारे प्लान्स मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? वो बात नहीं है वरुण, लेकिन मैंने अपने दोस्तों को भी कमिटमेंट दी है, और अगर मैंने उन्हें मना कर दिया तो उन्हें भी बुरा लग जाएगा ना। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। इतना कहकर आहना वहां से चली जाती है। इतना सच धज कर तो ये मेरे साथ भी कभी नहीं आती, जितना सच कर ये अपने दोस्तों के साथ घूमने जाती है। मैं ही पागल हूँ जो इसमें अच्छाइयाँ ढूंढता रहता हूँ, जबकि ये पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। इसे तो कोई और ही मिल गया है, जिस कारण ये इतनी कटी कटी सी रहने लगी है। खैर, अगर ये ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। और अब इसे जलाने के लिए मैं भी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अफेयर करने का नाटक करूंगा, और तभी जाकर इसे वैसा ही एहसास होगा जैसा कि मुझे अभी हो रहा है। और तभी जाकर इसकी अक्ल ठिकाने पर आएगी। फिर आहाना को जलाने के लिए अब वरुण अपनी बेस्ट फ्रेंड सुनैना के साथ अफेयर करने का नाटक करने लगता है। फिर एक दिन, अरे वरुण, आज मेरी सहेली की एंगेजमेंट है, तो उसने कहा है कि तुम भी साथ में आओ। तो एंगेजमेंट के समय तुम ये ब्लेजर पहनना, इसमें तुम बहुत अच्छे लगते हो। सॉरी अहाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। दरअसल मैं सुनैना के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। उसके मॉम डैड गाँव गए हैं और वो बेचारी अकेली बोर हो रही थी। इसीलिए मैंने ही उससे कहा कि हम दोनों मूवी देखने चलते हैं। ओफो, मेरी सारी सहेलियां अपने अपने पतियों के साथ आएंगी और एक मैं ही अकेली रहूंगी। खैर कोई बात नहीं, तुम चले जाओ सुनैना के साथ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और साथ में तुम दोनों अच्छे से एंजॉय करना। कमाल है, इसने तो कितने कैजुअली ओके बोल दिया। फिर रात के समय, ओ गॉड वरुण, कहाँ पर हो तुम? माँ जी तुम्हारा इंतजार करते करते सो भी गई। कितनी रात हो गई है, कब तक आओगे तुम? मैं सुनैना के घर पर ही हूँ बाबा। वो अकेली है ना, तो उसे डर भी लग रहा है, क्योंकि हम अभी अभी हॉरर मूवी देखकर आए हैं। और इसीलिए मैं इसके साथ थोड़ी देर और रुकूंगा और 1-2 घंटे के बाद ही आऊंगा। ये सुने ना भी ना, एकदम फट्टू है। खैर कोई नहीं, तुम आ जाओ आराम से, लेकिन मैं सो जाती हूँ। हो, गुड नाइट। क्या? इसने तो फोन काट भी दिया। आखिर इसे क्या हो गया है? इसे जलाने के लिए मैं इतना कुछ झूठ बोल रहा हूँ, और ये है कि सब कुछ एकदम कैजुअली अवॉइड भी कर रही है। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और पड़ेगा भी क्यों? ये लड़की किसी और के साथ इतना खुश जो है, इसे तो मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। फिर एक दिन, जब बहाना का जन्मदिन होता है, तभी, वरुण, मैंने पार्टी घर पर ही रखी है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स घर पर ही आएंगे। ऋषि सारी अरेंजमेंट कर रहा है, तो उसे कुछ लगे तो तुम उसकी हेल्प कर देना। मैं चाहती हूँ कि मेरी बर्थडे पार्टी एकदम मस्त हो, और कुछ नहीं। मगर आहाना, मैं तो शाम को ही निकल रहा हूँ। निकल रहा हूँ मतलब? कहाँ निकल रहे हो तुम? देखो वरुण, बकवास मत करो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दूंगी। दरअसल मुझे एक काम है बाबा, और उसी के सिलसिले में मुझे पुणे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा, तो डोंट वरी।
एंड आई एम रियली सॉरी अहाना कि तुम्हारे स्पेशल डे पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। पर तुम्हारे दोस्त है ना, ऋषि भी है, तो तुम उन सब के साथ जमकर एंजॉय करना और माँ को भी एंजॉय कराना। क्या यार, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। तुमने तो मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया। जाने दो, काम है तो मैं तुम्हें और क्या ही बोलूं। वो भी तो जरूरी ही है। चले जाओ। टेक केयर एंड आई विल मिस यू। इस तरह वरुण शाम में चला जाता है और अहाना उसके बिना ही अपना बर्थडे मनाती है। फिर जब वरुण अहाना के बर्थडे के फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर देख लेता है, तभी ये तो मेरी गैर मौजूदगी में भी कितनी खुश है। इस वीडियो में भी कितना झूम झूम कर नाच रही है। मैं ही पागल हूँ जो इसके बारे में इतना सोचता रहता हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी ही पत्नी धोखेबाज निकलेगी। शुरू शुरू में तो कुछ समझ ही नहीं आया। शायद लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है असल में वैसा नहीं होता। वह बहाना को चलाने के चक्कर में वरुण अपने शर्ट पर जुटा लिपस्टिक का निशान बनाता है। फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते वक्त, अरे ये क्या वरुण, तुम्हारे इस शर्ट पर यह लिपस्टिक का निशान कहाँ से आ गया? ओ तेरी, पता नहीं है आहाना कि ये निशान मेरे ही शर्ट पर कैसे आ गया। अरे यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि ये तुम्हारे शर्ट पर कैसे आ गया। किस लड़की के साथ थे तुम? कहीं वो सुने ना तो नहीं? हाँ यार, शायद मुझे भी वही लग रहा है। कल मैं उसी के साथ था, पर उसकी लिपस्टिक का निशान मेरी शर्ट पर कैसे आ गया, ये मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं वरुण। मैं भी कभी कभी ऋषि की शर्ट से मुंह पोंछ लेती हूँ, या फिर मेरे गंदे हाथ भी साफ कर लेती हूँ। शायद सुनैना ने भी तुम्हारे साथ वही किया होगा और उस चक्कर में तुम्हारे शर्ट पर उसकी लिपस्टिक लग गई। डोंट वरी, मैं तुम्हें जज नहीं करने वाली। मैं माची की तरह थोड़ी ना हूँ जिनके दिमाग में तुरंत निगेटिव बातें ही आ जाती है। मैं तो बहुत समझदार हूँ। क्या? हे भगवान, इस लड़की को जलाना तो मुश्किल से भी मुश्किल होते जा रहा है। इसके मन में मेरी प्रति इतनी अच्छाई भरी हुई है कि ये मुझ में बुराई देख ही नहीं पा रही। सोचा था कि इस लिपस्टिक के निशान से हंगामा मचा देगी, लेकिन नहीं। इसने इस बात को भी कितना पॉजिटिवली लिया और एकदम आराम से इसे नजरअंदाज कर दिया। काश मैं भी इसकी तरह सोच पाता। और ये ऋषि के शर्ट पर मुंह हाथ पोंछती है। इसी से समझ आता है कि ये दोनों कितने क्लोज है। वह रात के समय वरुण देखता है कि अहाना ऋषि के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही है। अरे हाँ बाबा, कल हम दोनों वहां जरूर जाएंगे और सारा सामान लेकर आएंगे। बस जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाए। फिर तो मैं उस दिन का इंतजार कर ही नहीं सकती जब सब कुछ एकदम पूरा हो जाएगा। किस दिन का इंतजार नहीं कर सकती तुम? और ऋषि के साथ तुम ऐसा कौन सा सामान लेने जाने वाली हो जो मेरे साथ नहीं ले सकती? हेलो ऋषि, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। क्यों आहाना, मेरे आते ही तुमने सो कॉल दोस्त ऋषि का वीडियो कॉल कट क्यों कर दिया? कर लेती ना उसके साथ बात। एंड आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया होगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो वरुण? वो मैं और ऋषि तो हमारी सहेली की बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे और उसी का सामान लेने जाएंगे हम। हमारी सहेली कनाडा से इंडिया आ रही है इस साल और यहाँ पर इतने सालों के बाद उसका बर्थडे मनाया जाएगा, तो हम सबको बस उसी की एक्साइटमेंट है। अच्छी बात है, करते रहो प्लानिंग। फिर एक दिन वरुण जानबूझकर अहाना के पीछे पीछे जाकर सुनैना से मिलता है और उसके सामने वो सुनैना के साथ बाइक पर घूमता रहता है। अरे ये तो वरुण और सुनैना है। वरुण, वरुण, सुनैना। कमाल है, दोनों को भी मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। लेकिन ये क्या बात हुई भाई? सुनैना ने तो मेरे वरुण को ऐसे पकड़ के रखा है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही हो। फिर घर जाकर वो ये सारी बातें सुमित्रा को बताती है। देखिए माँ जी, इतने दिनों से मैं सब कुछ नजरअंदाज करती गई क्योंकि मुझे वरुण और सुनैना दोनों पर अंधा विश्वास है। लेकिन ये क्या बात हुई भला? आज तक मैंने खुद ने वरुण को इस तरह से कभी नहीं पकड़ा।
जिस तरह से सुनैना ने पकड़ा था, और तो और वो अपना सर उसके कंधे पर भी रख रही थी। अब क्या ही कर सकते हैं बेटा, घोर कलयुग आ गया है। अब औरतें भी तो शादीशुदा होकर भी पराये मर्दों के साथ घूमती फिरती है ना, तो आदमी भी वही करे तो क्या दिक्कत है। आखिर आप क्या कहना चाहती हो माँ जी? मैं आपको क्या बता रही हूँ, और आप इस बात को किस दिशा में लेकर जा रही हो? जो सच है वही कह रही हूँ मैं। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से उठकर अपने कमरे में चली जाती है। ये बुढ़िया तो पगला गई है। सच में, उम्र के साथ साथ इसकी अकल घुटने में जा चुकी है। ऐसे ही एक रोज आहाना वरुण के मोबाइल पर सुनैना के नाम के आगे हार्ट शेप की इमोजी देखती है। वाह भाई वाह, सुनैना के नाम के आगे दिल, और मेरा नाम बस आहाना करके ही सेव किया है। आजकल तो इस मोहतरमा के कुछ ज्यादा ही कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। हो ना हो, जरूर इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। मेरा शक गलत हो ही नहीं सकता। शायद वरुण और सुनैना के बीच अफेयर चल रहा है। फिर एक दिन जब आहाना बाहर से घर लौटती है, तभी वो वरुण को सुनैना के साथ रूम में देख लेती है। ओह नो वरुण, आई थिंक मुझे अभी निकलना चाहिए। बाय, टेक केयर। ये सब क्या चल रहा है वरुण? दरअसल आहाना, वो मैं। अरे क्या वो मैं? कुछ बोलने को बचेगा तो बोलेगे ना तुम। अरे इतने दिनों से मैं सारी बातों को नजरअंदाज करती आ रही हूँ, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि अब मैंने सब कुछ साफ साफ देख लिया है कि हमारे ही रूम में तुम उस लड़की के साथ कैसी रंगरलियां मना रहे हो। सच सच बताओ वरुण, तुम और सुनैना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो ना? झूठ मत बोलना मुझसे, जो है वो सच बताओ। क्यों, तुम्हें इन सब से क्या फर्क पड़ता है? तुम भी तो अपने ऋषि के साथ खुश हो ना? क्या? हाउ टे यू? अरे मेरे और ऋषि के रिश्ते पर इस तरह का गंदा इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? खुद तो रंगे हाथ पकड़े गए हो, और अब मुझ पर आ रहे हो। देखो आहना, ये सब बस एक नाटक था। क्या? हाँ आहना, मैंने ये सारा नाटक तुम्हें जलाने के लिए किया था। मेरा तुम्हारे बर्थडे पर शाम में चले जाना, फिर तुम्हें बाइक पर सुनैना के साथ दिखाना, वो भी इतना क्लोज, और मेरे फोन पर उसके नाम के आगे हार्ट का इमोजी। हर एक चीज झूठी थी हाना। देखो हाना, मैंने इतना सब नाटक किया, लेकिन फिर भी तुम्हें उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसीलिए मैंने आज ये रूम के अंदर रहने का नाटक किया, ताकि इन सब से तुम्हारे सब्र का बांध टूट जाए, और जलन के मारे तुम खूब भड़को, क्योंकि मुझे भी तुम्हें किसी और के साथ देखकर उतनी ही जलन होती है। ओ गॉड वरुण, तुम भी ना, कितने बेवकूफ आदमी हो यार तुम। इतने दिनों से मैंने सब कुछ कितना छुपा कर रखा, लेकिन अगर आज मैंने तुम्हें सब सच नहीं बताया तो ये बात और बिगड़ जाएगी। सच? ऐसा सच आहाना, और अब मुझसे झूठ मत बोलो। अरे मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूं? जो तुम्हें लगता है कि मैं ऋषि या किसी और लड़के के साथ अफेयर में हूँ, वो सच नहीं है। दरअसल मैं अपनी बेकरी खोल रही थी, खुद की बेकरी, और मैं तुम्हें और बाकी सबको सरप्राइज देना चाहती थी, और इसीलिए मैंने तुमसे ये सारी चीजें छुपा कर रखी। क्या? हाँ वरुण, और इन सब ने ऋषि ने मेरी बहुत मदद की है, सामान लाने में, बेकरी का काम में ध्यान देने में, और वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करने में। यहाँ तक कि वो जगह भी उसी ने ढूंढी है। दरअसल ऋषि मेरा राखी भाई है। मैं हर साल उसे राखी बांधती हूँ, और उस दिन जो पार्सल आया था उसमें बेकरी का ही सारा सामान था। माँ जी कहती है कि मैं दिन भर बाहर रहती हूँ, पर मैं बेकरी के काम के चलते ही बिजी रहती थी, और रात के समय भी हम उसी की प्लानिंग किया करते थे कि अब हमें आगे क्या करना है। आर यू सीरियस? हाँ वरुण, और 2 हफ्तों के बाद मैं तुम्हें सरप्राइज भी देने वाली थी। बेकरी पूरी तरह तैयार है, सारा काम भी हो चुका है, अब तो बस उसका ओपनिंग बाकी है। हे भगवान, इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गया मैं। आई एम सो सॉरी अहाना, मुझे तुम पर इतना शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं वरुण, मैंने भी तो तुम्हारे और सुनैना के रिश्ते पर शक किया ना,
जबकि असल में वो सब झूठ था। और अगर मैं भी तुम्हारी जगह पर होती तो शायद मैं भी तुम्हारी ही तरह बिहेव करती। कॉन्ग्रेचुलेशन सहाना, तुमने अपने बलबूते अपनी खुद की बेकरी खोल दी है और ये जानकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। खूब आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। थैंक यू सो मच वरुण। तुम्हारे लिए ये सरप्राइज तो सरप्राइज रहा ही नहीं, लेकिन हाँ, माँ जी को तुम्हें ये बात सीधे 2 हफ्तों के बाद ही बताऊंगी। ठीक है हाना, जैसा तुम सही समझो। इस तरह अंत में सब ठीक हो जाता है। आहना अपनी बेकरी की ओपनिंग करती है और उस काम में वो आगे चलकर खूब तरक्की करती है। अमृता की हाल ही में आकाश के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में चैताली, ससुर इंद्रेश और ननंद डॉली रहती है। यार अमृता, ओह, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता नहीं इस ठंड में भी कोई काम पे कैसे जा सकता है। क्या तुम भी आकाश? तुम्हारे पिताश्री का काम नहीं है जो तुम जब मन चाहे तब जाओ। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। क्योंकि अपनी इमेज और अपना परफॉर्मेंस तुम खराब कर रहे हो और ये प्रमोशन का टाइम है, इसलिए बॉस की नजर में अच्छे बनकर रहो। अरे यार, ओह, उबासियां मत दो आकाश। और चलो, आलस छोड़कर जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी तो फुर्ती दिखाओ। तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, औरतों को दाद देनी चाहिए। अरे दिन रात नॉनस्टॉप काम करने के बाद भी वो सुबह सुबह बिना आलस किए जल्दी से उठ जाती है और वही रूटीन फिर से रिपीट करती है। और दूसरी तरफ तुम आदमी लोग हो। अब क्या ही बोलो मैं तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट और सोने दो ना, फिर उसके बाद मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। अलार्म भी सेट करके रखा है मैंने। फिर 5 मिनट के बाद नहा धोकर मैं हॉल में आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पक्का उठ जाऊंगा 5 मिनट में। देखो आकाश, तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे। फटाफट उठो और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाओ। तब तक मैं बाकी घर वालों को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 5 मिनट से आधा घंटा पूरा हो जाता है, लेकिन सबका नाश्ता होने के बावजूद भी आकाश कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। अरे, ये आकाश कहाँ रह गया? उसे आज ऑफिस नहीं जाना क्या? वो तैयार ही हो रहा होगा माँ जी। मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर जब अमृता कमरे में जाती है, तब भी आकाश खराटे मारते हुए सोया पड़ा होता है। ये क्या? आकाश, तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो? जल्दी से उठो। अरे यार, ऐसे कौन चिल्लाता है बाबा? डरा दिया ना तुमने मुझे। अच्छे खासे अमीर होने के मैं सपने देख रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, अमीर तो तुम तब होगे ना जब इस बिस्तर से उठकर काम पे जाओगे और तुम्हें ऑफिस के लिए लेट होते जा रहा है, और तुम हो कि यहाँ बिस्तर में ही नींद ले रहे हो। जल्दी से उठो, वरना मैं अभी तुम पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दूंगी। अरे पगला गई हो क्या तुम? हाँ, तुम जैसे पागल पति के साथ रहकर मैं भी पगलेट ही बनती जा रही हूँ। कितनी आलसी हो तुम। देखो अमृता, मैंने ऑफिस में मैसेज भेज दिया है कि हेल्थ इश्यू के चलते मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और अनप्लान्ड का पैसा नहीं कटेगा, तो डोंट वरी। आर यू मैड आकाश? अरे तुम्हारे वहां ना जाने के कारण ऑफिस वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? मैन पावर कम होने के कारण बिजनेस पर बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन मैंने उनका बिजनेस चलाने का कोई ठेका लेके नहीं रखा है। और आज तो मेरा सच में वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आज तो बस इस ठंड में मुझे ब्लैंकेट के अंदर रहकर सोते रहना है। और तुम भी अपनी ये चिक बंद करो। मैं 12 बजे उठ जाऊंगा। तब तक मेरे लिए नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाओ। अमृता को आकाश का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही वो अब सास चैताली की आलसी हरकतों से भी परेशान होने लगती है। हे भगवान, माँ जी तो कुछ देर पहले यहीं पर बैठी थी और यहाँ बैठकर फूल मालाएं बना रही थी, लेकिन धागा, पत्ते, फूलों की पंखुड़ियां, सब कुछ वैसा का वैसा ही बिखरा पड़ा है। कल रात भी उन्होंने हलवा खाया था और उसकी थाली डाइनिंग टेबल पर ही रख दी।
जिस कारण उसे चींटियां लग गई थी। ये माची भी ना छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करती रहती है। अरे क्या हुआ बेटा, तूने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस आपका फैलाया हुआ कचरा साफ करनी चाह रही थी। अच्छा, मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगाना भूल ही गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। फिर एक सुबह, अरे डॉली, तुम इतना क्यों खुजा रही हो? और इतना ही है तो नहा लो ना। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम नहाई ही नहीं हो। और वैसे ही बगैर नहाए कॉलेज जा रही हो। क्या भाभी आप भी, अब इस कड़ाके की ठंड में नहाना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। उल्टा मुझे तो कॉलेज जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है। और अगले हफ्ते से एग्जाम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। वरना मैं तो छुट्टी ही मार लेती। हे भगवान, तुम और तुम्हारा वो भाई, दोनों के दोनों एक ही हो, एकदम आलसी। अब क्या करे भाभी, क्या करे मतलब? अरे ना नहाने से तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। दिन भर के सारे जर्म्स तुम्हारे बदन पर वैसे ही रह जाते हैं। और हम गांव में थोड़ी ना रहते हैं। हमारे पास तो गीजर है, तो जितना चाहे उतना गर्म पानी हम ले सकते हैं। इसलिए खुद को साफ रखो। नहीं भाभी, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी। पर आप मुझे नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन उससे पहले ब्रश तो कर लो ना। हाँ, कर लिया है मैंने। झूठ मत बोलो डॉली। नहीं भाभी, सच कह रही हूँ मैं। मैंने वाकई में ब्रश किया है। तो बिना ब्रश किए मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है। 1 नंबर की झूठी और गंदी है ये लड़की। मुंह से इतनी गंदी बास आ रही है। और उससे साफ साफ पता चल रहा है कि बिस्तर से मुंह उठाकर सीधा यहाँ पर चली आई है। पता नहीं कैसा आलसी ससुराल मिला है मुझे। सबके सब गंदे और पागल हैं। अपने इन आलसी ससुराल वालों से अब धीरे धीरे अमृता परेशान होने लगती है। जहाँ पर वो सारा काम निपटा कर बैठ जाती है, तो कोई दूसरा उसका काम बढ़ा देता है। हे भगवान, गांव में शादी के लिए जो सामान तोहफे के तौर पर भेजना था, वो तो हमने भेजा ही नहीं। तो आखिरी समय पर क्या करें हम? मैंने तो आपको कई बार याद दिलाया कि आप उन्हें कुरियर कर दो, लेकिन आप तो बस अपनी धुनकी में ही रहते हो। और आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। और अब भेजकर कोई फायदा नहीं। कल उनकी शादी है और रातों रात तो सामान वहां पहुंचने से रहा। हाँ पापा जी, मैंने भी आपको कई बार याद दिलाया था, लेकिन आपने ही काफी आलस किया। आपको जाना चाहिए था। अब हमारी तरफ से कोई तोहफा न जाने के कारण पता नहीं उन रिश्तेदारों को कितना बुरा लगेगा। कोई बोलकर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मन ही मन सबकी उम्मीदें तो रहती ही है ना। हाँ, अमृता बिल्कुल सही कह रही है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हुआ सो हो गया। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर एक रोज, माँ जी, नीचे के सारे कमरों की सफाई हो गई है। अब बस आपके कमरे की सफाई ही करना बाकी है। तो आप जाकर हॉल में आराम कीजिए। तब तक मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अब नया साल आने वाला है और इसीलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तो सही बोल रही है। पर बेटा, अभी अभी तो मैंने कमर को आराम दिया है, इसीलिए तू मुझे यहीं पर रहने दे। और तू जाकर ऊपर के कमरे की सफाई निपटा ले। तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। चैताली के कहने के अनुसार अमृता ऊपरी मंजिल के सारे कमरों की सफाई कर देती है और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। पर ये क्या, आप तो अब भी सो रही हो माँ जी। ऊपर के तीनों कमरे की सफाई मैंने कर भी दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो एक काम कर बेटा, छत और आंगन रह गया है ना, तो वो दोनों भी थोड़ा साफ कर दे। पर मैंने तो 2 दिन पहले ही छत की सफाई की थी। और आंगन में तो मैं रोज ही झाड़ू लगाती हूँ, इसलिए वो हमेशा साफ रहता है। फिर भी बेटा, एक हाथ और मार ले। तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। और जाते जाते जरा हीटर भी ऑन करती जाना।
इतनी दोपहर हो गई है, लेकिन ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। फिर अमृता छत और आंगन की सफाई करने जाती है। मोटी भैंस कहीं की जब देखो तब बिस्तर पर फैली हुई रहती है और इसने मुझे काम पर लगाया है। इतने महाआलसी लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। अगर अभी इस काम के बाद ये बुढ़िया नहीं उठी तो मैं तो उसका कमरा साफ ही नहीं करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। इन सब ने तो मुझे पागल करके रखा है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अमृता की छत और आंगन की सफाई होने के बाद चैताली अपने कमरे से उठ जाती है, जिसके बाद वो वहां की सफाई भी पूरी करती है। ऐसे ही एक दिन जब डॉली की एग्जाम होती है, तभी रे डॉली बेटा, तेरी तो फाइनल एग्जाम चल रही है ना, और उसके बावजूद भी तू कब से फोन में लगी पड़ी है। किताब तेरे सामने है और तू है कि फोन हाथ में लेकर बैठी है। भला पढ़ने का ये कौन सा तरीका है? ये तो डिजिटल का जमाना है पापा, और मैं ऑनलाइन नोट्स देखकर ही पढ़ रही हूँ। सो चिल। झूठ मत बोलो डॉली, मैं सब देख रही हूँ। तुम म्यूट करके रील स्क्रॉल कर रही हो। सुबह 9 बजे से किताब हाथ में लेकर घर में 10 जगह घूम चुकी हो तुम, लेकिन अभी तक तुमने एक चैप्टर तक खत्म नहीं किया है। अरे इतना आलस क्यों करती हो तुम? पर भाभी, आपसे किसने कहा कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की? और मैं झूठ नहीं बोल रही। आप हमेशा मुझे झूठी क्यों कहती रहती हो? अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाया करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कितनी सच्ची हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और ये बात मुझे आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर कमाल है, मैं तो इसे बस समझा रही थी और यही चाहती हूँ कि ये लड़की आलस करना छोड़कर बस अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे। लेकिन भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। फिर अगले दिन, ये सब क्या है आकाश? तुम्हें तो मैंने कल ही कहा था ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम अपनी अलमारी साफ करके रख देना। लेकिन तुमने अपनी अलमारी साफ ही नहीं की है, और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तब वापस तुम्हें दिक्कत होगी और कहते बैठोगे कि मैं सामान इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी बाबा, पर आज शाम को मैं पक्का साफ कर दूंगा, तुम्हारी कसम। फालतू में मुझे मत मारो, मुझे और भी जीना है। तुमसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती, इसीलिए सब मुझे ही साफ करना होगा। फिर बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सी चीज तुम्हारी कहाँ पर रखी है, ताकि तुम बार बार पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब ना कर सको। अरे लेकिन 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 मत करो अब। तुम्हें मैंने कल समय दिया था, लेकिन तुम्हें तो कल मैच देखना ज्यादा जरूरी लगा, और ये अलमारी साफ करना तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है जान। अरे ऐसी ही बात है। आलस करने में तो तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने पीएचडी करके रखी है। फिर अमृता देखती है कि डॉली एग्जाम के लिए चिट्स बना रही है। ये सब क्या चल रहा है डॉली? अरे चिट्स बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भाभी आप, प्लीज भाभी, ये बात आप किसी को भी मत बताना। वो वो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। कल दिन भर मैंने बहुत आलस किया। मैं सोचा कि रात में 2 बजे तक पढ़ती बैठूंगी, लेकिन मैं तो कल 11 बजे ही सो गई, और उस चक्कर में सारी पढ़ाई रह गई। और इसीलिए मैं अब लास्ट मिनट पर पास होने के लिए ये चिट्स बना रही हूँ। आई नो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी भाभी, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं डॉली, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारा इस गलत काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। क्या? हाँ डॉली, बिल्कुल सही सुना तुमने, पर ये सरासर गलत है। लाओ, ये चिट्स मुझे दो, वरना मैं अभी के अभी माँ जी और पापा जी को आवाज लगाऊंगी और उन्हें तुम्हारे इस करतूत के बारे में सब बता दूंगी। प्लीज भाभी, ऐसा मत करो ना। अगर चिट्स नहीं बनाई तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ फेल और दोबारा एग्जाम दो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। एक तो तुमने गलती की है, तुम्हारे पास पूरे सैटरडे और संडे का टाइम था, और सैटरडे को तुमने किताब छूना तो दूर की बात है,
किताब की तरफ देखा तक नहीं। और कल यानी संडे के दिन तुमने पूरा दिन टाइम पास किया, कभी सोकर तो कभी रील्स देख देख कर। और रात के समय भी तुम वापस सो गई। और तुम्हारे इस आलस के कारण अब इस मुसीबत का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे चाहे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन आज तुम्हें चिट्स लेकर मैं जाने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे क्लासरूम तक चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, और प्रोफेसर से भी कह दूंगी कि वो खास तौर पर तुम पर ध्यान दे। क्या? अब इसी तरह इन आलसी ससुराल वालों को लाइन पर लाना होगा। मीठी मीठी बातों से मैंने इन्हें बहुत समझा दिया। इन सब के इतने नाटक भी सहन किए मैंने, लेकिन अब एक्शन की बारी है और मैं सबको लाइन पर लाकर ही रहूंगी। डॉली एग्जाम में सब कुछ गलत लिख कर आती है, जिसके चलते वो फेल हो जाती है। ये लो डॉली, तुम्हारे लिए कपकेक्स। वाह भाभी, ये तो मेरी फेवरेट कपकेक है, लेकिन मैंने तो अच्छा कुछ किया भी नहीं है। उल्टा मैं तो फेल होकर आई हूँ, और आप हो कि उसके बावजूद भी मुझे ये दे रही हो। हाँ डॉली, क्योंकि तुम भले ही फेल हुई हो, लेकिन उस दिन मेरी बात मान ली, और आज तुम पढ़ रही हो। पढ़ाई में आलस बिल्कुल भी नहीं कर रही, और तुम्हें अपनी गलती की सीख मिल चुकी है, और उसके चलते तुम अपने आप में सुधार भी ला रही हो। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और इसीलिए ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी। आई नो कि मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे उस सब से वाकई में अच्छा लेसन सीखने मिला है कि अगर मैं बस आलस ही करती रही तो एंड में जाकर हार ही जाऊंगी। समय किसी का नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग करके आगे बढ़ने वाला ही लाइफ में कुछ हासिल कर पाता है। हाँ डॉली, बिल्कुल सही कहा तुमने। और भाभी, अब से मैं भी वैसे ही जीऊंगी, इसलिए आप आगे से मेरी टेंशन मत लेना। भगवान करे कि इसमें जो सुधार आया है ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, ना कि बस कुछ ही दिनों के लिए हो और बाद में जाकर ये फिर से बिगड़ जाए। फिर एक रोज अमृता देखती है कि इंद्र चुपके से क्रीम रोल्स खा रहे हैं। ये क्या है पापा जी, आप चुपके से क्रीम रोल्स खाते हो, और इसीलिए आप कभी भी मुझे इस जगह की सफाई करने नहीं देते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ की सफाई कर दी तो मैं आपके सारे छुपाए हुए क्रीम रोल्स देख लूंगी। लेकिन अब मैंने फोटो ले ली है, और अब देखना आप कि ये जाकर मैं माँ जी को दिखाऊंगी और आपका पर्दाफाश करूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना। प्लीज बेटा, चैताली को कुछ भी मत बताना, वरना वो मेरी जान खा जाएगी। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा जी? ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है। आप दिन रात बस घर पर ही रहते हो, आलस करते हो। डॉक्टर ने कहा है कि अपने पैरों को हल्का किया करो, चला फिरा करो, लेकिन नहीं, आप तो बस एक जगह पर बैठकर खाते पीते रहते हो, और इस चक्कर में आपका मोटापा भी कितना बढ़ रहा है, और आपकी सेहत अच्छी होने की जगह पर और बिगड़ती जा रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पापा जी। एटलीस्ट मुझसे तो कुछ भी मत छुपाइए आप, मैं सब जानती हूँ। हम सब आपके आसपास हैं, आपकी देखरेख के लिए, लेकिन खुद का ध्यान खुद को भी रखना ही चाहिए ना। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो कैसे चलेगा पापा जी? पिछली बार भी आपके आलस के चलते आपने सही समय पर कुरियर नहीं पहुंचाया था, जिस कारण माँ जी और आपकी कितनी बदनामी हुई होगी खानदान में। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कुरियर सही समय पर नहीं पहुंचा। वो तो यही कहेंगे कि आप दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं भेजा। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। और पापा जी, अब से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब से आपको बाहर जाना ही होगा। रोज सुबह आप जल्दी उठोगे और वॉक करने जाओगे, और शाम में भी मेरे साथ मार्केट चलोगे। घर के छोटे मोटे काम भी करोगे। इससे आपके शरीर में मूवमेंट भी रहेगी, और आपका ये आलस भी चला जाएगा। लेकिन बेटा, ये लेकिन वेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना पापा जी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपका ये फोटो माँ जी को जाकर दिखाऊंगी,
फिर लड़ते बैठना आप उनके साथ। हे भगवान। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी मत दिखाना। ये हुई ना बात। और आपको अगर क्रीम रोल खाना है तो खाइए, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। और आपको अब से छुप छुप कर क्रीम रोल खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लाकर दिया करूंगी। जब जब आप ज्यादा काम करोगे या फिर अच्छा वॉक करके आओगे, तब तब मैं आपको क्रीम रोल पक्का दूंगी। ठीक है बहू। इस तरह अब अमृता इंद्रेश को भी लाइन पर लाने में थोड़ी सी ही सही, मगर कामयाब तो वो हो ही जाती है। लेकिन अब पारी आती है चैताली की, जो कि अपनी आदत से बुरी तरह मजबूर होती है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो दुखी करके रखा ही मुझे। जहां भी बैठती है सारा सामान बिखेर कर जाती है। ये तो इतने बुढ़ापे में भी मेरा कितना काम पड़ा रही है। पता नहीं इसने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली होगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता इसका। अरे ओ महारानी, अकेले अकेले में ही क्या बड़बड़ा रही है? दौरा वोरा पड़ गया है क्या तुझे? अभी तक तो पड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही तो जल्द ही पड़ जाएंगे मुझे दौरे। क्या? ये तो क्या बकवास कर रही है? देखिए माँ जी, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अरे जब देखो तब आप गंदगी फैलाती रहती हो। सुबह सुबह जब आप यहाँ पर टीवी देखने बैठ जाती हो, तब रिमोट कहीं घुमा देती हूँ। सोफे के सारे तकिए भी इधर उधर पड़े होते हैं और जाते वक्त टीवी का बटन ऑन रखकर चली जाती हूँ। ये वेफर्स के पैकेट्स, ये भी खाली करके छोड़ दिए थे आपने। और तो और आपने सोफे पर थोड़ी सी चाय भी गिराती थी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मेहनत करके खुद का ही फैलाया हुआ रायता समेट लो। लेकिन क्यों करोगे आप? बहू बेटी है ना सब कुछ करने के लिए। अरे बहू नहीं, नौकरानी बनाकर रखा है आपने मुझे, सुबह से लेकर रात तक। बस आप सबके फैलाए हुए रायते ही समेटती रहती हूँ मैं। ए लड़की, आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। एक बहू होने के नाते तेरी ये जिम्मेदारी है, इसलिए तुझे ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। बहू हूँ माँ जी, कोई काम वाली बाई नहीं जो बस हर वक्त काम पे काम ही करती रहूं। अरे मैं आप सबका मान रखती हूँ, इसलिए अब तक चुप रही। लेकिन आप लोग तो मेरे चुप रहकर सारा काम करने का फायदा उठा रहे हो। लेकिन अब से ये नहीं चलेगा माँ जी। आज तो मैं आपका सारा रहता समेट रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मैंने ऐसा कुछ भी देखा तो मैं जरा सा भी साफ नहीं करने वाली। और उस टाइम पर मैं आपको बुलाऊंगी और आपको खुद को ही अपना काम करना होगा। ये तो क्या बकवास कर रही है? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? आखिर खुद को तूने क्या समझ के रखा है? मैं खुद को इस घर की बहू ही समझती हूँ और उसी के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी मैं। और इसीलिए कह रही हूँ कि अब बस हो गया माँ जी, सुधर जाइए। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और चैताली उसे बस देखती ही रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चैताली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो गंदगी फैलाती ही रहती है, जिस कारण अमृता को बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया फालतू में ही मेरे साथ पंगे ले रही है। लगता है ये मुझे हल्के में ले रही है। लेकिन अब इसे बताना होगा कि जब बात सही और गलत की हो तो मैं भी एकदम टेढ़ी दिमाग की हूँ। फिर रात के समय अमृता सबके हिस्से का खाना बनाती है, लेकिन वो चैताली के लिए खाना बनाती ही नहीं। अब ये भला क्या बात हुई? अरे ओ पागल लड़की, तूने मेरे हिस्से की रोटियां क्यों नहीं बनाई? और बनाओ भी क्यों मैं? आपने अपने हिस्से का काम किया ही क्या? दिन भर तो आप सोती रही, गंदगी फैलाती रही और उसके बाद आराम करती रही। और आप मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं आपका सारा काम करूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था माँ जी कि मैं आइंदा से आपकी गंद साफ नहीं करने वाली, लेकिन आपने मेरी बातों को हल्के में ले लिया। देख रहे हो इस नालायक को? अब ये कल की आई लड़की खाने पीने पर भड़ास निकाल रही है। अमृता, अब जाने भी दो ना यार। नहीं आकाश, मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। और ये बात सिर्फ माची के लिए ही नहीं लागू होती, बल्कि इस घर में रह रहे सभी लोगों को लागू होती है।
कि मैं आप सबकी मुफ्त में रखी हुई नौकरानी नहीं हूँ और अब से आप सबको अपने हिस्से के काम करने ही होंगे, वो भी बिना आलस किए। और अगर आप लोगों ने वो नहीं किए तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि वो सारे काम मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है और मैं यहाँ इस घर में 24 घंटे काम करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक शादीशुदा जिंदगी जीने आई हूँ। अरे पर तुम तो चुप ही रहो आकाश। अरे तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि माची दिन भर कितना आलस करती रहती है। अरे 100 बार तो ये उबासियां देती हैं। और जिस घर में इतने आलसी लोग रहते हो वहां पर भला लक्ष्मी माता कैसी वास कर सकती है। नया साल आने वाला है, इसलिए आप भी अपने विचार में बदलाव लाइए। पता नहीं है आलस करके आप लोगों को क्या मिलता है। जरा अपने काम खुद कीजिए, वरना उसका अंजाम क्या होगा उसका ट्रेलर तो आपको आज दिख ही गया है। इसीलिए आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना जैसी आज माची ने की है। खुद का काम खुद ही करना। आज तक तो मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अमृता का ये रूप देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग अपना काम खुद ही करने लगते हैं। मैं जानता हूँ अमृता कि कल तुमने जो ऐलान किया था वो मेरे सिवाय सबको लागू होता है ना? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? तुम पर तो वो 100 गुना ज्यादा लागू होता है। बाकी सबकी गलतियां तो एक वक्त पर मैं अनदेखा भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उल्टा मैं तो तुम्हारी ओर पूरी तरह से बैंड बजाऊंगी। क्या? हाँ, अब जाओ। आज से मैं तुम्हारे ऑफिस की तैयारी नहीं करने वाली। गीजर ऑन करने से लेकर अपनी टाई बांधने तक हर एक काम तुम खुद ही करोगे। और हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार ही उठाया करूंगी, 50 बार नहीं। और अब तुम्हें एक आवाज में उठकर ऑफिस जाना है या फिर आलस में पड़े रहकर रोजाना ऑफिस मिस करना है। अब ये फैसला तुम्हारा है। क्या? दत्त तेरी की, पता नहीं इसके अंदर किसकी आत्मा घुस गई है जो ये एकदम इतने भयंकर अंदाज से बदल गई है। फिर एक रोज, बाप रे! अरे चेताली, अमृता बाहर गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। और तुमने संतरे खाकर उसके छिलके यही छोड़ दिए हैं। जल्दी से इसे साफ करो। और हाँ, छत पे रजाइयाँ सुखानी थी, वो काम भी कहा था उसने, लेकिन अब तक तो तुमने वो भी नहीं किया है। हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अरे कोई बात नहीं, फटाफट कर लो, वरना अगर वो आ गई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जाकर करती हूँ मैं। फिर चैताली सारा कचरा डस्टबिन में फेंक कर छत पर जाती है और वो वहां पर रजाइयाँ सुखा देती हैं। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं तभी, हे भगवान, आज का दिन तो एकदम थकान से भरा था, लेकिन अपने शरीर को हिलाकर रात में काफी अच्छी नींद आती है। पहले हम लोग तो एक ही जगह पर पड़े रहते थे, कितना आलस किया करते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ चेताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना काम अगर कोई और कर दे तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो कि हमारा काम किसी और ने कर दिया। हमारी मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। लेकिन वही अगर हमारा काम हम खुद पूरा करें और किसी को हमारे कारण कोई तकलीफ ना हो बल्कि खुशी हो, तो उसका सुकून कुछ अलग ही मिलता है ना? हाँ इंद्रेश जी, जब हम आलस करते थे तब दिमाग में काफी नकारात्मक चीजें चलती रहती थी, लेकिन अब सारा काम अच्छे से करने के बाद मेरा दिमाग काफी शांत हो चुका है और वो तो एकदम अच्छे विचारों से भरा पड़ा है। और कल से मैं भी आपके साथ वॉक पर आया करूंगी। क्या? भला ये चमत्कार कैसे हुआ? ना बाबा ना, तुम मेरे साथ बिल्कुल मत आना। क्यों? किसी मनहूस बुड्ढी को पसंद कर लिया क्या आपने वहां पर, जो आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते? अरे पगली, ये सब कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ वॉक करने चला करोगी।
सुबह सुबह ही इतना वर्कआउट करने के बाद बहुत आनंद मिलता है और पूरे दिन जरा भी आलस नहीं रहता, बल्कि मेरा दिन तो पूरा फुर्ती से भर जाता है। जब तुम कल से वॉक करोगी तब तुम्हें भी ये बात पता चलेगी, देखना तुम। क्या बात है, अब तो मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। और इंद्रेश जी, हम दोनों इस नए साल में ये संकल्प लेते हैं कि हम आलस करना पूरी तरह से छोड़ देंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी करके अपना समय अच्छे से बिताएंगे। आराम भी करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाले। हाँ चैताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। कमरे के बाहर खड़ी अमृता और आकाश उन दोनों की सारी बातें सुन ली होती हैं। माँ और पापा की ये सारी बातें सुनकर अब तो मुझे भी ये बात समझ आ गई है और इसीलिए अब मैं भी आलस छोड़कर फुर्ती दिखाऊंगा। एंड आई एम सॉरी अमृता, लेकिन अब से मैं भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाऊंगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। एंड थैंक यू सो मच जो तुमने हम सबको इतना सुधार दिया। इस तरह अंत में अमृता के कारण सभी घर वाले आलस करना छोड़कर लाइन पर आ जाते हैं और साथ में वो लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं।